तो कैसा लगा व्लॉग आप लोगों को बताइएगा कैसा लगा। और हाँ, मैं ये जो मेले का है ना, ये मैंने थोड़ा सा ही लिया। एक्चुअली कल गई, गणेश पूजा के 1-2 दिन पहले से ही मेला स्टार्ट हो जाता है। और गणेश पूजा के दिन से यानी गणेश चतुर्थी के ये से मेला मतलब अच्छे से जम जाता है और लोग घूमते हैं। और ये अभी मेला है 18 तारीख तक है। तो फिर मैं जाऊंगी और मेले का डिटेल वीडियो बनाऊंगी। कल इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी, ये कल का ही वीडियो है जो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर रही हूँ। तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी, बस एक लाइन में मैंने सिर्फ मतलब भगवान को प्रणाम करके एक लाइन में सिर्फ एक बार मैं घूमी। और उसके बाद फिर वापस मतलब गर्मी से इतनी परेशान हो गई कि मेरे घर के पास भगवान आए हैं और जाते पहले मतलब मैं घर में गणेश भगवान की मूर्ति बिठाया करती थी, बट अभी कुछ सालों से नहीं बिठा पा रही हूँ। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हो ही जाते हैं या कोई ना कोई बात मतलब होता है ना, हो ही जाता है, जिस वजह से नहीं बिठा पा रही हूँ गणेश भगवान को। बट जब भगवान चाहेंगे तो आ ही जाएंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है। और ये मेला मतलब ऐसे ही कोरोना के टाइम से नहीं लग रहा था। 3 साल हो गया ना बाबू, 3 सालों के बाद लगा है। तो इस बार कुछ ज्यादा ही लोग उमड़ उमड़ कर आ रहे हैं। 3 सालों से मिसिंग था जो हमारे जमशेदपुर का रौनक होता है ना, हमारे यहाँ पे फेयर्स बहुत ज्यादा लगते हैं, मेला ये सब जो होता है ये बहुत ज्यादा लगते हैं, दुर्गा पूजा ये सब कुछ बहुत अच्छे से होता है। तो बहुत ज्यादा ही भीड़ हो रही है। तो इस बार मेले को एक्सटेंड भी काफी दिनों तक किया गया है, 18 तारीख तक है। तो मतलब होता है कि पहले क्या होता था, हर साल बस इतने ही टाइम तक रहता था, बहुत ज्यादा टाइम तक, 1 हफ्ते तक ही रहता था, बहुत ज्यादा टाइम नहीं, मैक्सिमम 10 डेज ऐसे रहते थे। बट इस बार मतलब ज्यादा कर दिया गया है, विसर्जन के बाद खत्म हो जाता, अनंत चतुर्दशी के बाद मेला उठ जाया करता था। लेकिन इस बार अच्छी बात यह है कि ज्यादा दिन तक है, लोग ज्यादा घूम पाएंगे। और जब मेरा बेटा छोटा था ना, बार बार इसको लेकर हम लोग जाया करते थे, जितने दिन भी मेला रहे, और मतलब 3-4 बार तो ये जाकर घूम ही आया करता था, झूला वूला झूलना और ये सब। अब इसको भी उतना इंटरेस्ट नहीं है, एक दिन कभी गया और बस, हम लोग को भी उतना इंटरेस्ट अब नहीं रह गया है। लेकिन बाकी लोग तो घूमते हैं। और गरीबों के लिए यही मौका होता है, ये जो मेला फेयर ये सारी चीजें जो लगती है ना, यही मौका होता है कि कुछ ना कुछ ये लोग कमाई अच्छा कर लेते हैं या जो भी। और हम लोग भी इन लोगों से बार्गेनिंग वगैरह इस टाइम पे नहीं करते हैं, हम लोग तो बहुत लोग ही नहीं करते हैं। लेकिन मौका इन लोगों को यही होता है कमाने का, अच्छे से कमा लेते हैं। तो बहुत मतलब अच्छा है कि एक शहर में रौनक सी भी रहती है। और सभी लोग, जैसे मेरी इमेज भी, उसके तो 5 बच्चे हैं, तो वो 2 दिन में बच्चों को अपने लेकर गई। कल कोशिश करूंगी उससे मिलवाने की, जब वो बहुत सुबह सुबह आती है, उस टाइम पे मैं ज्यादा बात नहीं करती सुबह सुबह, इसलिए मैं सिर्फ चाय देकर चुपचाप बैठी ही रहती हूँ। तो कल कोशिश करूंगी उससे बात करने की, मिलवाने की, ऐसे दिखा तो दूंगी ही। तो ऐसा है, तो अच्छा है, गरीबों के लिए बहुत अच्छा है कि वो अपना ये जो छोटे छोटे काम मतलब इतना अच्छे से वो लोग, भाई इन्हें भी तो मौका मिलना चाहिए ना। ये ही टाइम होते हैं जब ये लोग कुछ अर्न कर लेते हैं, और फिर इन अर्न मतलब जब ज्यादा होता है तो इन पैसों से वो लोग अपना जो भी घर में सामान होता है वो लोग खरीद लेते हैं। जैसे पहले मेरी एक मेड थी, तो उसका हस्बैंड भी मेला में खासतौर से जरूर अपने स्टॉल्स वगैरह लगाता था। और जब उसे ज्यादा पैसे होते थे तो घर में जिस चीज की जरूरत रहती थी वो लोग खरीद लिया करते थे। तो बताती थी, तो इन लोगों को यही मौका होता है, समझिए बोनस, जैसे जॉब वालों को बोनस होता है, इन लोगों के लिए बोनस होता है। लेकिन कोरोना 2 साल 3 सालों से ये मौका लोगों को दे नहीं रहा था, ना हमें घूमने का, ना इन लोगों को कमाई करने का। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और रेसिपी कैसी लगी ये भी बताइएगा, और जरूर बनाकर खाइएगा। केले का कोफ्ता बहुत अच्छा बना था, बहुत अच्छा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, मेरे मेले के वीडियो का वेट जरूर कीजिएगा, मैं जरूर उसके लिए थोड़ा जल्दी जाऊंगी, क्योंकि भीड़ भी बहुत हो गई थी, गर्मी भी बहुत थी, तो इसलिए फिर मैं हड़बड़ा कर भाग गई। तो चलिए फिर मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो मतलब वेट कीजिएगा, अब 18 तारीख के पहले कभी भी आ जाएगा। तो बाय बाय। पिंपल हो गया है। जा रही हूँ मेला घूमने, मेला गणेश पूजा मेला। एक दिन भगवान को प्रणाम करके तो आ गई, अब आज जा रही हूँ घूमने, तो आज आप लोगों को मेला घुमाऊंगी। चलो, पर्स ले ले क्या? पर्स ले।
तब देखिए यहाँ से हम लोग निकल पड़े हैं ग्राउंड में आ गए थे गाड़ी में बैठने के लिए और बस बैठ रहे थे यहाँ से मेला जाने के लिए। सोचा था तो कि मेला जाऊँगी तो बहुत अच्छा और ये पीछे देवर बैठ रहे हैं मेरे तो सोचा था ऐसा ही था कि मेला जाऊँगी तो बहुत अच्छे से वीडियो बनाऊँगी बट इतनी गर्मी थी मैं क्या बताऊँ पहले ही बता चुकी हूँ। तो ये देखिए थोड़ा बहुत जितना कैप्चर किया है मैंने वो दिखा रही हूँ। मेरे बेटे को देखिए कैसे पसीना से भीगा हुआ देख रहे हैं उसका शर्ट पूरा पसीना से तर-बतर उसे वैसे भी पसीना ज़्यादा होता है, गर्मी ज़्यादा लगती है उससे और इतने लोग भी आ जा रहे थे ना तो ठीक से रिकॉर्ड भी नहीं हो पा रहा था बट मैं देख और ये देखिए ये दिखा रहा था क्या देसी चिकन करके इसे चिल्ला रहा था। तो वही मैं पूछ रही थी कि देसी चिकन उड़ता है क्या? उड़ा कर दिखाओ ऐसे मैं कर रही थी तो वो चला कर दिखा रहा था। और ये टेडी बियर्स का स्टॉल था और ये बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे स्टॉल्स हैं। देखकर सच में अच्छा लग रहा था। किसी दिन मैं अच्छे से डिटेल वीडियो बनाकर लाऊँगी और अचार वगैरह का भी स्टॉल था। अचार की खुशबू इतनी आ रही थी कि वहाँ से पार हो तो मुँह में पानी आ जा रहा था बिल्कुल। तरह-तरह के अचार और ये भगवान के पोस्टर्स थे और सब और ये ना लाइट्स वगैरह थे। ये अ, ट्राइबल स्टैचू ही शायद कहते हैं ना इसे। ये सारी चीज़ें थी। ये देखिए भगवान जी की कितनी सुंदर-सुंदर मूर्तियाँ, फूल ये ना बड़ा प्यारा कलर था फूल का। पता नहीं क्यों कैमरे में ऐसा आया है शायद लाइट की वजह से बट बड़ा प्यारा कलर था और फिर लकड़ियाँ की ये सारी सामान मैं एक चॉपर देखने लगी थी। मैंने आप लोगों को याद होगा एक लकड़ी के चॉपर का मैंने वीडियो शेयर करा था बट वो उतना बढ़िया नहीं निकला। तो इसलिए मैं देख रही थी और यहाँ पर देखिए शूटिंग वगैरह ये सब होता है ना, तो यही बेटा देख रहा था और बस यही है और देखिए भगवान के इतने सुंदर-सुंदर पोस्टर्स थे ना, बट क्या करूँ लेने का बहुत मन कर रहा था बट और ये तरह-तरह की घड़ियाँ, ये लाइट में बहुत चमक रही थी वहाँ बट कैमरे में वैसे आई नहीं। अब फिर आज की है ये वीडियो आज मॉर्निंग मतलब लंच की है, तो यहाँ मैं बना रही थी केले का कोफ्ता। तो ये लहसुन, अदरक और मिर्ची फिर बाद में मैंने इसका डबल ले लिया लहसुन, अदरक और मिर्ची और उसे पेस्ट बना लिया क्योंकि मुझे इस उबले हुए केले में भी तो डालना था ना और उसके बाद ग्रेवी में भी डालना था इसलिए फिर मैंने जितना आपको दिखाया उससे डबल मैंने ले लिया था। और ये देखिए केला ना थोड़ा ज़्यादा उबल गया था मुझसे और मैं थोड़े से दूसरे कामों में लग गई थी, तो गर्म भी था तो फिर मैं स्पून से ऐसे ही निकाल रही थी और ज़्यादा नहीं सिर्फ 4 केले ही थे बट हम तो 3 लोग ही हैं ना तो और मेड के लिए बनता है बस 5 लोगों का खाना बनता है। तो नहीं सॉरी 4 लोगों का मेड रहती है, उसकी बच्ची भी आती है कभी-कभी बट मैं वो लोग खाती नहीं है, दे देती हैं। उसके बाद फिर गरम-गरम केले को उस तरह से निकाल कर उसका गूदा और फिर ऐसे मैश कर लें आप। इस समय केला गरम था, तो बस मैंने इसी फ़ोर्क से और बहुत मतलब थोड़ा नरम भी हो गया था ना, तो बस इसी फ़ोर्क की हेल्प से मैंने ये कर लिया और थोड़े से कटे हुए प्याज़ मैंने डाले, एक छोटा था और चम्मच एक छोटा-सा प्याज़ था और ये तो 2.5 चम्मच पहले मैंने बेसन डाला था। फिर ये 2.5 चम्मच डालने के बाद भी ये थोड़ा गीला ही था और ये देखिए मैंने बहुत छोटे टीस्पून वाले स्पून से अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने 2.5 चम्मच ही डाला। तो उसके बाद फिर सब्ज़ी मसाला मैंने डाला, ये मिक्स सब्ज़ी मसाला है, इसमें गरम मसाला भी है और हल्दी का पाउडर है। तो मिक्स सब्ज़ी मसाले में सारी चीज़ें हैं, धनिया, जीरा, गोलकी, गरम मसाला और सारी चीज़ें हैं, हल्दी भी है और ड्राई लहसुन भी है। ये जो खरीद कर आता है ना वो है और उसके बाद उसी फ़ोर्क से मैंने मिलाना शुरू किया तो थोड़ा गीला था, उसके बाद फिर मैंने बोला हाथ से चेक कर लेती हूँ क्योंकि बोल्स तो हाथ से ही बनाने होंगे। तो उसके बाद फिर मैंने थोड़ा और बेसन डाला था, 2 चम्मच और डाला था, कुल मिला के 4.5 चम्मच बेसन पड़ गए थे। उसके बाद हाथों में थोड़ा पानी लगा-लगा कर इस तरह से देखिए एकदम राउंड-राउंड बढ़िया से छोटे-छोटे बोल्स बना लीजिए आप बना के और मैंने सारे बोल्स बनाकर पहले रख लिए और उसके बाद फिर मैंने इसे तलना शुरू किया बोल्स को। तो ये देखिए भई कुकिंग वीडियोज़ जो बनाती हैं ना सच में हैट्स ऑफ है उन्हें बट बहुत मुश्किल होती है। तो उसके बाद फिर बोल्स को फिर मैं ये करने लगी और बस इस तरह से मैं तेल थोड़ा ऊपर ला रही थी। तो ये मेरी आदत है इसलिए मैंने ऐसा कर लिया। प्लीज़ आप कोई भी ऐसा ना करें क्योंकि तेल छलकने का डर हो सकता है ना गरम-गरम। तो प्लीज़ कोई भी ऐसा ना करे, ये मेरी आदत थी इसलिए मैंने कर लिया ऐसा। तो कोई भी ऐसा ना करे। उसके बाद फिर चम्मच से मैंने थोड़ा-थोड़ा पलट दिया था और
थोड़ा थोड़ा पलटने के बाद उसके बाद फिर जब ये थोड़े थोड़े ब्राउन हो गए फिर मैंने छन्ने से मतलब छनौटा आप लोग क्या बोलते हैं इसे, मैं तो छनौटा हमारे बोलचाल में छनौटा ही बोलते हैं हमारी यूपी में, तो वही हमें बोलने की आदत है। उसके बाद अच्छे से गोल्डन ब्राउन मतलब मीडियम आंच पर पकाएं ताकि अंदर तक बेसन वगैरह मसाले वगैरह पक जाए। और देखिए कितना सुंदर कलर आया ना, बहुत सुंदर। दो दो मतलब कोफ्ते तो ऐसे मेरे बेटे ने भी खाया, सूखा ही खाया उसने सॉस के साथ। तो इसी तरह से तल लिया था मैंने, और अभी जितना है ना इसे मैंने 2 बार तला था, इतना 2 बार तल कर निकाला था मैंने। ये एक बार का मैंने रिकॉर्ड करा, दूसरी बार का नहीं करा, तो 2 बार का तल के निकाला था मैंने। उसके बाद फिर मैंने चढ़ा दी थी कढ़ाई, और कढ़ाई में डाल दिया सरसों का तेल। तेल गर्म होने का इंतज़ार मैंने, ज़्यादा गर्म तो कढ़ाई तो गर्म ही थी और तेल तुरंत गर्म हो भी गया। ये देखिए कलर चेंज हो गया ना, गर्म हो गया तेल अच्छे से। तो उसमें मैंने डाला थोड़ा जीरा, और उसके बाद डाली मैंने थोड़ी सी हींग। तो हींग मैं डाल देती हूँ, मुझे हींग थोड़ा पसंद भी है, और हींग से खाना आपका डाइजेस्ट हो जाता है, डाइजेशन में अच्छा होता है हींग, इसलिए मैं हींग थोड़ा डाल ही देती हूँ। उसके बाद मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज डाले बारीक काट कर, और प्याज़ों को मतलब भूनना है अच्छे से कि वो गल जाए, जल ना जाए, गल जाए बस, तो उस तरह से। और फिर जब प्याज मेरे गल गए थे तो फिर वो जो अदरक लहसुन का पेस्ट था ना जितना बचा हुआ था उसमें मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर डाले। अभी के टमाटर मैंने देसी वाले थोड़े कट्टे थे, तो 3 मैंने डाले, और उसके बाद फिर से पीस लिया, टमाटरों का भी पेस्ट बना लिया अदरक लहसुन मिर्ची के साथ में। फिर मैंने वही सब्ज़ी मसाला थोड़ा डाला ग्रेवी के लिए, और कोफ्तों में ग्रेवी थी, नमक था, इसलिए मैंने इसमें भी नमक ग्रेवी में आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और सब्ज़ी मसाला भी मैंने डाला, हल्दी भी डाला, और ये मैं डाल रही हूँ कश्मीरी मिर्च एवरेस्ट का, तो कलर के लिए, क्योंकि कलर बहुत सुंदर कोफ्तों में रेड कलर थोड़ा आता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो उसके बाद फिर मैंने डाला, और उसके बाद मसालों को ढक ढक कर, मैं जनरली ढक ढक कर ही पकाती हूँ, एक तो जल्दी पक जाता है, और दूसरा है कि मतलब छींटे भी नहीं पड़ते हैं। और फिर कसूरी मेथी डाल दिया मैंने जब मसाले पक गए थे आधा, और उसके बाद देखिए अच्छे से जब ऑयल सेपरेट होने लगा तो ये मैंने डाला गरम पानी। तो कोफ्तों में गरम पानी डालने से ना कोफ्तों का कलर अच्छा आता है, और सब्ज़ी का मतलब किसी भी सब्ज़ी में पानी में अगर आप गरम पानी डालते हैं तो कलर अच्छा आता है, कलर चेंज नहीं होता है। तो इसलिए गरम पानी डाले, और पानी डालते साथ बड़ा पानी देखिए बॉयल होने लगा था, क्योंकि पानी बॉयल ही था। तो फिर देखिए मैं कोफ्ते डाल रही हूँ, ढेर सारे कोफ्ते हो गए थे, और फिर मैं डाल रही थी, और डालकर उसी के बाद ढक देंगे, और ढक के फिर मीडियम आँच पे मैंने इसे पकाया। तो कोफ्तों में भी ग्रेवी अच्छे से घुस गई थी, ये देखिए बहुत अच्छे से घुस गई थी, और बहुत अच्छे से। उसके बाद बनी थी पूरियाँ और थोड़े चावल, क्योंकि ये लंच था, तो ये बढ़िया सा तो प्लीज़ इसे ट्राई कीजिएगा और बताइएगा वीडियो कैसी लगी, एंड इसे आगे शेयर भी कीजिएगा। एंड थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए।